मुंबई की बैठक को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। मुंबई की बैठक के बाद जो चर्चाएं शुरू हुई हैं वो कुछ अलग हैं। आपको बता दें कि मुंबई बैठक से पहले ये कहा जा रहा था कि यहाँ सब कुछ फैसला हो जाएगा और आने वाले समय में खास करके नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनके लीड करने वाली एनडीए को एक डेग भी चलने नहीं दिया जाएगा। अब इस बात को किस दावे के साथ कहा गया था? जब इस दावे को कहा जा रहा था, इस बात को कहा जा रहा था, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में ये दावा कर दिया था कि 2024 में भी वही झंडा फहराएंगे लाल किले पर। लेकिन उसके बाद एक नया ट्विस्ट और नई कहानी के साथ ये मुंबई का बैठक सामने आया। मुंबई की बैठक से पहले ये साफ हो गया था कि नीतीश कुमार को इस बैठक में या इस गठबंधन में कोई विशेष तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा था कि लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब तक सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नहीं तब तक उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया जा सकता है। नीतीश कुमार को पहले अपने आप को प्रूव करना होगा और अपनी जो कहा जा रहा है कि विश्वसनीयता कायम करनी होगी। खैर, इन सारी बातों से अलग तेजस्वी यादव को ये बात पता है कि वो सरकार में हैं, सरकार में रहने के फ़ायदे और घाटा क्या हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव सरकार में रह करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को मजबूत कर रहे हैं और जो लंबे समय से एक सुखाड़ पार्टी में पड़ा हुआ था उसमें हरियाली डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये संबंध सिर्फ और सिर्फ उसी स्वार्थ पे चल रहा है। ये बातें अच्छी तरह से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी जान गए हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने वाले नहीं हैं, फुसलाने के अलावा और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। इसी का जवाब देते हुए लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार को बड़ी बुरी तरह से फुसला लिया है। आपको बता दें, इसके बाद तो एक नई कहानी शुरू हो गई है और बेंगलोर बैठक में जिस तरह से मुंह फुलव्वल हुआ था, उसके बाद मुंबई बैठक में अलग अलग जाना, अलग अलग आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकार रेंग रही है, चल नहीं रही है। इसके बाद तो और भी कई बातें खुल करके सामने आ गई और तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के भीतर कई प्रकोष्ठों की बैठक में कई तरह के बात कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एक दिन पहले कहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने बहुत बातों के साथ साथ एक बड़े महत्वपूर्ण बात कहा है कि उनके माता और पिता के शासनकाल को कहा जाता है कि जंगल राज था। उनके माता पिता के शासनकाल को कहा जाता है कि अराजकता था। अगर ऐसा कुछ होता तो दो मुख्यमंत्री के पुत्र होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। वो अपनी डिग्री जिस पर लोग दावा करते हैं, जिस पर तंज कसते हैं कि 9वीं फेल हैं, वो डिग्री भी अपनी बनवा सकते थे। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है और किस पर उनका हमला है, ये पूरी बात आप सुनिएगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा माहौल किस दिशा में जा रहा है। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर और इसमें कितने सारे अलग अलग पहलू हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम तो क्रिकेटर रहे हैं, हमने पढ़ाई जो है स्कूल से हम ड्रॉप आउट थे, डीपीएस आरकेपुरम में पढ़े और हम ड्रॉप आउट हो गए। मेरा सारा प्रोफेशन जो है एज अ क्रिकेटर रहा। तो राजनीति में आने के बाद लोगों ने बोला कि अनपढ़ है। अच्छी बात है, राजनीति में आइएगा तो विद्रोह होगा, विरोध होगा, आपके इमेज को टार्निश किया जाएगा। हमने एक्सेप्ट किया और एक बात मत बोली कि हम दो मुख्यमंत्री के बेटे रहे। और जो लोग उस समय का जंगल राज बताते थे, जब जंगल राज था, जब लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, हम उनका बेटा थे, तो जंगल राज में हम नकली डिग्री नहीं बनवा लेते, फेक डिग्री नहीं बनवा लेते। लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके डिग्री के बारे में सवाल कोई उठाए तो सजा ना हो जाती है। एक चुनाव में कोई और डिग्री, दूसरा चुनाव में कोई और डिग्री, अभी तक पता नहीं चल रहा कौन सा डिग्री सही है, गलत है, कहां तक पढ़े। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।